हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4। इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। यानी कि ये कह रहा है कि जो सेल थियरी है उसका एक्सेप्शन कौन सा है, सेल थियरी का अपवाद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कहते हैं, जो सेल थियरी कहता है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी न किसी टाइप के सेल के बने होते हैं और वो लिविंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बेटा हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दिया गया बैक्टीरिया, ये लिविंग है जो कि सेल थियरी को फॉलो करता है। फंजाई ये भी लिविंग सेल है जो कि सेल थियरी को फॉलो करता है। लाइकेंस ये भी लिविंग है जो कि सेल थियरी को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस क्या है, वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ठीक है, वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। लेकिन अगर इसके नेचर की बात कर रहे हैं तो ये जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा तब तो ये लिविंग का नेचर शो करेगा, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जो सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन है वो आपका डी ऑप्शन सही है। यानी कि अगर हम बात करें जो वायरस है बेटा, वायरस क्या करता है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है, सेल थ्योरी के लिए अपवाद के थ्रू काम करता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे लाल, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज इन हैविंग। यानी कि ये कह रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, जैसे सेल वॉल दिया गया ऑप्शन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया गया है, राइबोसोम दिया गया है और नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। और ये चारों ऑप्शन को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं, ये पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है उस चीज को पूछ रहा है। तो अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है भाई, सेल वॉल पाया जाता है। देखो प्रोकैरियोटिक बेसिकली अगर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। यूकैरियोटिक अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक में आपका फंजाई आता है, प्लांट सेल आता है, तो यहाँ पर भी सेल वॉल पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल चाहे जैसे कि आपका फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सॉरी फंजाई हो गया, उसके बाद प्लांट सेल हो गया, ठीक है, एनिमल सेल हो गया, तो इन सभी में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इन सभी में पाया तो जाता है, लेकिन इसमें अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका वो होता है क्या, बैक्टीरिया होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो नहीं पाए जाते। बात समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है मेरे लाल, वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें नन ऑफ दिस, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि ये तीन जो ऑप्शन दिए हैं ये तीनों में से कोई नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर सही उत्तर अगर बताऊं तो सही उत्तर की बात करें, जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है और इसी की वजह से इस प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव सेल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर, वो क्वेश्चन हमारा ये है कि हु प्रपोज दैट सेल अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि ये कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि जो नया सेल होता है वो अपने पुराने सेल से ही बनता है। ठीक है, जो नया सेल होता है वो अपने पुराने सेल से ही बनता है। ये बात किसने कहा, तो एक टर्म है इसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो वो लिखा हुआ है कि ओमनी सेलुला ई सेलुली। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुली, ये जो टर्म है बेटा, ये जो लाइन स्टेटमेंट है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। अगर आपको ये चीज पता होगा तो इस शब्द का जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि सेल अराइज ओनली फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका भी आंसर आपको बखूबी पता होगा। चलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए चार साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, मॉल, विरकोच, हेकल, ब्राउन। ब्राउन यानी रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं भाई, देखो अर्नेस्ट हेकल ने बायोलॉजी के क्षेत्र में दूसरा काम किया था। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया था, बायोलॉजी के क्षेत्र में दूसरा काम किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन,
न्यूक्लियस की खोज किए थे। रोडोल्फ विरकोच की बात करें तो रोडोल्फ विरकोच जो हैं उन्होंने ही बताया कि जो पुराने सेल होते हैं उनसे नए सेल का निर्माण होता है। मतलब ये कि जो सेल होता है वो एराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो इसका ऑप्शन जो सही है, सही आंसर की बेटा अगर हम बात करें तो रोडोल्फ विरकोच जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है और इसमें ये पूछ रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको चुनना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो नीचे क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के अंदर कुछ नंबरिंग करके रखा हुआ है 1 2 3 4 5 और इस 1 2 3 4 5 के अंदर होने वाले फंक्शंस को या उनके पार्ट को लिखा हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो ये देखो पहला और दूसरा, ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पर पहले और दूसरे लेयर की बात कर रहे हैं तो देखो पहले और दूसरे लेयर की बात करें मुन्ना, तो पहला क्या है आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा क्या है इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा अगर हम बात करें ये अंदर की बात करें, अंदर की बात मतलब अगर हम बात कर रहे हैं जैसे हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल सा बना लिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्या हो गया इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके अंदर क्या हो गया इस तरीके से डॉट 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 भरा जाता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होता है ये इस तरीके से क्या बताते हैं, मैं आपको बताऊं इधर देखिए, इधर इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लाइन इस तरीके से बना होता है जिसको ऑक्सीसोम कहते हैं या F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका पांचवा, देखो जो पांचवा पॉइंट करता है वो अंदर वाला है, ये पांचवे के लिए मैंने बताया। तो ये क्या है आपका ऑक्सीसोम है, ये सही है। मतलब पहला और दूसरा तो सही हो गया, यानी कि 1 2 और जो 5 है वो आपका सही हो गया। उसके बाद बच रहा है ये तीसरा और चौथा। तो तीसरा जो आपको यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर क्रैब्स साइकिल होता है। जी बिल्कुल यहाँ पर क्रैब्स साइकिल होता है। और चौथा कह रहा है कि जो पॉइंट आपको इंडिकेट किया गया है चौथा, जो आपको दिया गया है क्या कहते हैं इसको, इंट्रासेलुलर स्पेस। जो इंट्रासेलुलर स्पेस है यहाँ, यानी कि ये कह रहा चौथे में कि यहाँ पर जो नंबर 4 इंडिकेट किया गया है, ये 4 वाले पे जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान के अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है? नहीं, इस खाली स्थान पर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस 4th वाले पर नहीं होती है। ठीक है, वो खाली स्थान होता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की और 15वां क्वेश्चन। तो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन लाइक। यानी कि ये कह रहा है कि किसी मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड नेचर होता है वो किस दृष्टि से जरूरी होता है, किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन दिया गया है सेल ग्रोथ, ठीक है, क्या दिया गया इसमें ऑप्शन, सेल ग्रोथ दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पर बात करें जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दिस, ये सही है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिले रहिए हमारे साथ बायोलॉजी की एमसीक्यू पढ़ने के लिए।